मैनेजमेंट का रिवीजन देख रहे हैं। तो पहला है हमारा यूनिट 1, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ स्ट्रैटेजी। अच्छा, एक बार सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव ही देखिए, सिलेबस में लिखा हुआ है क्या है ऑब्जेक्टिव, टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजी मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी मेकिंग प्रोसेस समझे, दैट इज इन्फॉर्म्ड, इंटीग्रेटिव, ठीक है, एंड रेस्पॉन्सिव टू रैपिड चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबली ओरिएंटेड एनवायरनमेंट, ठीक है, कि कैसे हम लोग जो इन्फॉर्म्ड, इंटीग्रेटिव एंड रेस्पॉन्सिव टू, मतलब ये हम लोग तैयार हो सके, बन सके कि जो अचानक से चेंजेस आए, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे लिखा है ग्लोबली ओरिएंटेड एनवायरनमेंट की जो पूरा ग्लोबल में चेंजेस आ रहा है उसको हम कैसे फिर फेस करें, रिस्पॉन्स करता है, मतलब इन्फॉर्म्ड रह के, पहले तो जानकारी रहे हमको और फिर हम उसमें एक्ट करें, ठीक है, इन्फॉर्म्ड बेसिस पे, मतलब रिस्पॉन्स दे उसको। एंड ऑल्सो टू हेल्प देम अंडरस्टैंड टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, कि टास्क ऑफ कैसे हम लोग मतलब इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रैटेजी, कहाँ पे, इन अ ग्लोबल मार्केट, ठीक है, ग्लोबल वैश्विक बाजार में। तो पहले देखिए कंटेंट्स है, सबसे पहला यूनिट 1, तो इसमें इंट्रोडक्शन है, ठीक है, तो जिसमें हम लोग देखे क्या है स्ट्रैटेजी, है ना, इसमें हम लोग देखे ना स्ट्रैटेजी में और टैक्टिक्स में डिफरेंस होता है। स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म हो गया, टैक्टिक्स मेनली एक पर्टिकुलर चीज़ को जो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ना, क्या टूल्स और कैसे उसको निकालते हैं, वहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो रोल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी हो गया। तो फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस हम लोग देखे, है ना, पहले क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, है ना, स्कैनिंग करते हैं ना, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, स्कैनिंग के बाद क्या था, फॉर्मुलेशन, मतलब प्लानिंग करके फॉर्मुलेशन करते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, है ना, फिर इम्प्लीमेंटेशन भी था, है ना, फिर इवैल्यूएशन था, इवैल्यूएशन कंट्रोल साथ में चलता है ना, इवैल्यूएशन कर ली, फिर जहाँ जहाँ हमको करेक्शन का जरूरत, और फिर ये क्या है, एक टाइम का प्रोसेस तो नहीं है, तो बार बार मैनेज करते रहना है ना। फिर अप्रोचेस टू डिसीजन, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, तो हम लोग देखे अलग अलग इसमें अप्रोच था, डिओंटोलॉजिकल और इस तरह का और भी नाम था ना, है ना, अलग अलग कि उसमें क्या अप्रोच लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, तो और भी नाम सब थे। फिर स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टॉप मैनेजमेंट, हम लोग इसमें देखे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, मेनली वही ना अपॉइंट करते हैं टॉप मैनेजमेंट को, है ना, और ये दोनों मिलके ही क्या करते हैं, कंपनी का जो प्लानिंग है मेनली, है ना, और उसको एग्जीक्यूशन। तो मेनली इसमें अपॉइंटमेंट का पावर जो टॉप मैनेजमेंट है वो संभाल रहे कंपनी, वो किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, है ना। तो टॉप मैनेजमेंट को कौन अपॉइंट मेनली कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मेन जो रोल में है वो कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो देखते हैं इस सब कंपनी का, है ना, तो टॉप मैनेजमेंट तो उनके अंडर आ गए, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, एक ही जैसा टर्म हम लोग समझते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी क्या है, वो तो टॉप मैनेजमेंट वाला ही पार्ट है ना, पर जब हम लोग इसका डिफरेंसेस भी देखें कि उसमें है अंतर और दोनों का रोल। स्ट्रैटेजिक इंटेंट, ठीक है, क्या हम अंदर का वो भाव लेके चल रहे हैं, है ना, किस तरह से हमको मार्केट में बढ़ना है ना, मेरा नीति क्या होगा, तो ये क्या है आगे का ठीक है, बेस बनता है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए। इंटेंट मतलब जो आप अंदर में अपना भाव लेके चलें, किस तरह से हमको काम करना है ना, तो इसी के बेसिस पे जितना भी प्लानिंग है, मिशन है, विजन है, ये सब क्या होता है, फिर इसके बेसिस पे हम लोग काम करते हैं अपना ना। तो लॉन्ग टर्म में सक्सेस डिपेंड करता है इस पे, है ना, क्या इंटेंट लेके हम लोग बढ़ रहे हैं। फिर यूनिट 2 में हम लोग देखे एनवायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट इसमें देखे, ठीक है, इंटरनल भी देखे और ग्लोबल वाला भी एनवायरनमेंट। तो पहले इंटरनल वाला बात कर लेते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में हम लोग रिसोर्स ऑडिट, ठीक है, ये क्या होता है, जो हमारा इंटरनल रिसोर्सेस वाला है ना, ठीक है, तो रिसोर्स ऑडिट कितना है, कैसा है, ठीक है। रिसोर्स बेस्ड व्यू कि रिसोर्स के बेसिस पे जो हम लोग तय करते हैं चीज़ों को, ठीक है। फिर ग्लोबल वैल्यू चेन्स सिस्टम, ठीक है, तो GVC जैसे हम लोग इसमें शॉर्ट में बोलते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखें कि हमारा कितना स्टैंडर्ड वाला वैल्यू सिस्टम है, ये सब है ना, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब इंटरनल का देखिए। फिर हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट वाला जब देखे, तो इसमें एनवायरमेंटल प्रोफाइल, ठीक है, कैसा है मेरा एनवायरमेंटल प्रोफाइल।
फिर कंस्ट्रक्टिंग सिनेरियोज की अलग अलग सिचुएशन क्या हो सकते हैं और हमको कैसे एक्ट करना चाहिए उस बेसिस पे। फिर एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स जैसे ETOP था, ठीक है, एनवायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल ना, ये था शायद। फिर PEST क्या था याद है? एक तो PESTLE भी पढ़े थे हम लोग, है ना। उसी तरह पॉलिटिकल, है ना, या क्या था, इकोनॉमिक के एनवायरमेंटल। फिर सोशल, टेक्नोलॉजिकल, और L और E वाला भी लग जाता था तो क्या था, लीगल, है ना, एनवायरमेंटल, ये सब। फिर SWOT है, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स, है ना। इसके अलावा भी और भी हम लोग देखें जो एक्सटर्नल है, शायद अलग अलग और भी था ना एक दो, ठीक है, जो एक्सटर्नल मेनली हमारा रहे। तो SWOT में तो स्ट्रेंथ और वीकनेस तो इंटरनल हो गया, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या हो गया, एक्सटर्नल, है ना। फिर स्ट्रैटेजिक चॉइस वाला हम लोग यूनिट देखिए, यूनिट 3 में, जिसमें स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस एट कॉर्पोरेट लेवल, तो किस तरफ हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन जाता है ना। डायरेक्शन और फोकस इसमें कहाँ पे है वो तय होता है ना। जैसे हम क्या किए, किसी कंपनी के साथ ही मर्ज कर गए, है ना, तो ये क्या है, कॉर्पोरेट लेवल पे काम हुआ है, कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग कर लिए, तो ये भी क्या हो गया, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये भी क्या हो गया, कॉर्पोरेट लेवल। दूसरा लेवल क्या है हमारा, बिजनेस लेवल, जिसमें हम लोग मार्केट में फोकस करते हैं मेनली, है ना, मार्केट में किस तरह से हम कम्पीट करते हैं, प्रोडक्ट को हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट को एक्सपैंड कर रहे हैं, मेनली क्या फोकस रहता है इसमें, मार्केट और नेटवर्क पर, है ना। और लास्ट इसमें भले ही छूट गया, लेकिन लास्ट क्या है, फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल में किस पे बात करते हैं हम लोग, डिपार्टमेंट्स पे, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे, डिपार्टमेंटल लेवल वाला उसमें हम लोग देखें तो क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस में रहता है, स्ट्रैटेजिक चॉइस बोले या स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस बोले, है ना। फिर यूनिट 4 में हम लोग देखिए सिचुएशन स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, इसमें हम लोग देखिए हमारा जो बिजनेस या इंडस्ट्री है वो किस कैटेगरी में आ रहा है। जैसे अगर हम लोग हैं किस में, इमर्जिंग इंडस्ट्री में, नए हैं, तो मेरा स्ट्रैटेजी अलग होगा, है ना। तो किस तरह का उसमें भी अलग अलग हमारे पास ऑप्शन है, किस तरह से हम जाना चाहेंगे, ठीक है। मैच्योरिंग में है कि जो अब अच्छा बढ़ गया है, और एक लास्ट क्या है, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, जो अब सेटल हो गया, सारा चीज़ हो गया, ठीक है, सैचुरेट हो गया है, अब नीचे जा रहा है ना, अब उसका कम डिमांड हो रहा है। फिर फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री, जहाँ खूब सारा बिजनेसेस से बटा हुआ है ना, अलग अलग है टुकड़ा टुकड़ा में, ठीक है। हाइपर कम्पिटिटिव इंडस्ट्री, जहाँ खूब कंपटीशन है, ठीक है, वहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है हमारा। फिर टर्बुलेंट इंडस्ट्री, जहाँ थोड़ा क्या है, थोड़ा भूचाल जैसा है ना, दिक्कत वाला सिचुएशन है खूब, है ना, टर्बुलेंट इंडस्ट्री। तो इसमें हम लोग देखें ना, कुछ जब हद से बाहर हो जाए तो फिर आउट भी हो जाते हैं, है ना, कि चलो अब छोड़ते हैं इस तरह का, ठीक है। लेकिन पहले क्या है, सुधारने का कोशिश रहता है, तो पहला ऑप्शन ये नहीं रहता छोड़ना, कोशिश रहता है पहले, है ना। फिर हम लोग देखिए स्ट्रैटेजीज फॉर इंडस्ट्री लीडर्स, क्या हमारा इंडस्ट्री लीडर्स अगर हैं तो मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, तो हम मार्केट में अपना कैसे पोजीशन बनाए रख सकते हैं। रनर ऑफ फर्म्स है तो इनका ऊपर जाने का स्ट्रैटेजी रहता है, कंपटीशन का, है ना, कम्पिटिटिव प्राइसिंग, ये सब, ठीक है। वीक बिजनेसेस है तो ये भी देखिए पीछे चला गया बिजनेस, तो इन लोग को भी क्या है कि पहले आगे आने का कोशिश करना है, वो बाहर जाने वाला तो लास्ट ऑप्शन है ना, ठीक है। तो टर्बुलेंट वाला में मेनली और वीक वाला में ये है, टर्बुलेंट में मेनली क्या हो गया कि वहाँ दिक्कत वाला सिचुएशन है ना, और वीक में क्या है कि मेरा पोजीशन ऐसा वीक हो गया है ना, ठीक है। फिर यूनिट 5 में स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल है, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल क्या है, ज़रूरी है ना। इम्प्लीमेंट कर दिए लेकिन कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर से हो सकता है पीछे जाने का चांसेस है। और इंटरडिपेंडेंस ऑफ फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, की फॉर्मुलेशन किए हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे तब ना कुछ होगा, है ना। तो दोनों क्या है, जुड़ा हुआ चीज़ है, तो फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन भी जुड़ा है, और इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल भी जुड़ा हुआ है। फॉर्मुलेशन क्या हो गया, प्लानिंग हम किए, बनाए उसको, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट फिर किए, फिर इम्प्लीमेंट के बाद क्या कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हो, तो तीनों चीज़ आपस में क्या इंटरलिंक्ड है ना। फिर तो इसका डिटेल में हम लोग देखें। फिर इश्यूज इन ग्लोबल स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। अगर ग्लोबल फॉर्म है हमारा तो सारा कंट्री में क्या है, अलग अलग रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, अलग अलग खर्चा है, अलग अलग नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अलग है ना, नेट का फैसिलिटीज़ अलग है, कहीं टेक्नोलॉजी आप हाई यूज़ कर सकते हैं, कहीं नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग देख रहे थे ना एग्जाम्पल में, अमेरिका में क्या है, थोड़ा हाई टेक्नोलॉजी यूज़ हो जा रहा
है ना, वॉलमार्ट का दिखा था ना, वॉलमार्ट में ही था शायद। और लेकिन दूसरे कंट्री में जैसे वो जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है तो सेम लेवल पे काम नहीं हो पा रहा है ना। लास्ट है यूनिट 6 एथिकल एंड सोशल कंसिडरेशंस इन ग्लोबल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो क्या इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं, ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो एथिकल वाले में इसमें भी अलग अलग हम लोग किस तरह से बिजनेस कंडक्ट करना है ना, ठीक है, किन सिद्धांतों के साथ हम लोग को बढ़ना है, ठीक है। और सोशल वाले में क्या था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, तो उसको भी हम लोग को ध्यान में आगे रख के बढ़ना है। तो इससे क्या होगा, हम लोग क्या पढ़े, इससे क्या होता है, हमारा जो लॉन्ग टर्म इमेज है वो अच्छा बनता है ना, रेपुटेशन में रहता है हमारा क्या है, और लंबे समय तक हम लोग क्या है चलते रहेंगे, है ना, बंद होने का कम चांस है क्योंकि सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है, सिस्टम है ना, जिसे चल रहा है सिस्टम्स, तो जितना भी रेगुलेशंस है, रूल्स है कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उसका पालन करना है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग ग्लोबल तौर पे क्या है कि हर कंट्री का अलग अलग लॉ है, अलग अलग कल्चर है ना, उसमें डिफरेंसेस है काम करने का तरीका में, तो उसको भी हम ध्यान में रख के हम लोग काम करें। फिर इसी में कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी जैसे भेजे आपको CSR और ये सब, तो वो भी देख लेना है क्या डिफरेंस है CSR में और कॉरपोरेट गवर्नेंस में, हाँ, कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी में और कॉरपोरेट गवर्नेंस में, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में और कॉरपोरेट गवर्नेंस और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है। तो इसका मेनली हम लोग क्या करना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो देखना चाहिए, लाइब्रेरी से देखे थे, ठीक है, देखिएगा लाइब्रेरी में प्रीवियस ईयर वाला भी मिलेगा, ठीक है। मेरे पास होगा तो देख लेंगे हम, ऐसे आप लोग भी देखिए कितना ईयर का है क्या है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे तो जो डायरेक्ट यहाँ पे सिलेबस में है, और इसके अलावा कुछ और नोट्स भी आपको भेजेंगे, जैसे एलोकेट करना है आप लोग को कुछ यूनिट्स, है ना, ठीक है। तो यहाँ हम लोग रिवीजन किए।